बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला बहावल नगर की तहसील हरूनाबाद में, और मैं यहाँ आपको एक हिंदू मंदिर दिखाऊंगा। ये मंदिर अंदरून शहर में मंदिर वाली गली इसको कहते हैं, यहाँ पे ये मौजूद है। इंतहाई खूबसूरत मंदिर है ये, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये रिसेंटली बनाया गया है। हरूनाबाद शहर पंजाब में इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाक़या है, और यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद रहती है। ये पूरी गली जो है यहाँ पे हिंदू रहते हैं, और इसके अलावा भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है। तो अभी आपको मैं ये मंदिर अंदर से दिखाऊंगा, तो आइए मेरे साथ चलिए। इस मंदिर पे जाने के लिए इन सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे वाक़या है। यहाँ पहले हम जो है यहाँ जूते उतारेंगे, जो मंदिर के अंदर जाने के लिए ज़रूरी है। हम अदब करते हैं, और बिल्कुल जिस तरह से जो भी इनके लवाजमात हैं वो हम पूरे करेंगे। जब यहाँ पे हम गेट पे पहुँचते हैं, तो इसकी लोकेशन है, और यहाँ पे ऊपर जो मंदिर के लिए ज़रूरी होता है मीनार से बने, वो बने हैं। और अभी ये मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन काफ़ी हिस्सा इसका मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग वर्क जस्ट बकाया है। और इसके मेन दरवाजे के साथ ही ये लेफ़्ट साइड पे एक बुत जो है वो बना है, जिसको सनी देओल की आरती कहते हैं। और जब यहाँ पे कोई भी हिंदू इबादत के लिए दाखिल होता है, तो इसके ऊपर सरसों का तेल डाला जाता है, और साथ में यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें जो है वो पेश की जाती हैं। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ इसके साथ जो है इस बुत के साथ इन्होंने उसके ऊपर तेल डाला है, और नीचे कुछ चने वगैरह पड़े हैं। ये तेल बह के नीचे भी आ गया है। और जब भी ये इबादत के लिए ये लोग यहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर दाखिल होने के लिए जाते हैं, तो पहले ये अमल जो है ये ज़रूरी होता है। इसी तरह मंदिर के दरवाजे की राइट साइड के ऊपर ये ओपन बाहर ही ये एक छोटा सा जगह बनी है, जिसको त्रिशूल कहते हैं। और यहाँ पे दिया जलाया जाता है, और खुशबू वगैरह की जाती है जब ये लोग इबादत के लिए आते हैं। हिंदुओं की इबादत सुबह और शाम होती है। ये सुबह भी यहाँ पे इबादत करने आते हैं, और शाम को भी इबादत करने आते हैं। और ये आप दरवाजे के जो बिल्कुल ये बाहर बनाए गए हैं, ओपन है, इनके ऊपर छत वगैरह नहीं है। ये इस मंदिर का मेन दरवाज़ा है, जहाँ से दाखिल होते हैं। और सामने ही आपको जो मेन बुत है वो नज़र आता है, जिसको वाल्मीकि स्वामी जी कहते हैं, और यहाँ इसकी ये इबादत करते हैं। अभी हम दाखिल होंगे। मंदिर में दाखिल होने से पहले यहाँ पे घंटी बजाई जाती है, हम भी बजाते हैं। तो ये सामने जो है ये वाल्मीकि स्वामी जी का बुत है, और ये बुत जो है ये सबसे बड़ा है इस मंदिर में, ये बिल्कुल सामने पड़ा है। इसकी लेफ़्ट साइड पे ये सीता और राम इनके बुत हैं। सीता फीमेल हैं, और राम जो है वो मेल हैं। और इनकी तारीख़ के बारे में मुझे जो है वो ज़्यादा इल्म नहीं है। और इसी तरह इसकी अगर हम राइट साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे, ये शेरां वाली माँ जी कहती हैं इसको। ये शेर के ऊपर जो है वो इस तरह से बना हुआ है। ये यहाँ पे काली माता जी का बुत है, और उसके साथ ही इसकी जो बैक साइड है, उसके ऊपर ये शिव जी का बुत बनाया गया है। और शिव जी के साथ ये जो गोल नज़र आ रही है, जिसके ऊपर सांप बना हुआ है राइट साइड पे, इसके ऊपर जो हिंदू कम्युनिटी हैं जब ये इबादत करते हैं, तो इसके ऊपर दूध डालते हैं। और साथ में नाग बना हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो नाग की भी पूजा करते हैं, तो इसीलिए ये उनके साथ जो है वो नाग बना हुआ है। और शिव जी हिंदू मज़हब में काफ़ी जो है वो रिस्पेक्टेड है। और उसके साथ ही ये त्रिशूल खड़ा है, जिसको कहते हैं ये त्रिशूल, और इनके ऊपर जो है वो नाग वगैरह बैठे हुए हैं इस तरह से। और इसी तरह ये साथ गाय का बुत बनाया गया है। और ये जो गाय है, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये शिव जी की जो है ये सवारी होती थी, और इसी वजह से ये हिंदू कम्युनिटी इसको गौ माता कहते हैं। अगर हम दूसरी साइड पे चलें, तो ये साथ काली माँ जी का जो है वो बुत बनाया गया है।
जिसकी हिंदू कम्युनिटी पूजा करते हैं। और ये मेन साइड पे ये जो है राधा और कृष्ण का बुत है, और ये बिल्कुल जो मेन बुत है यहाँ पे सबसे बड़ा उसकी राइट साइड पे बनाया गया है। इसके नीचे ये कुछ गिलास पड़े हैं, तो हिंदू कम्युनिटी जब इबादत करती है तो जो भी इनकी न्याज वगैरह या अपना प्रसाद होता है तो वो इनको पेश करती है, जो इन गिलासों में इनके सामने पेश की जाती है और यहाँ पे इनके सामने रख दी जाती है। ये तमाम बुत पाकिस्तानी मुसलमान कारीगरों की तरफ से तैयार किए गए हैं। यहाँ मेरी अपील होगी तमाम देखने वाले हिंदू कम्युनिटी से कि अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए या कोई ऐसी बात निकल जाए जो कि आपकी इबादत के शायान शान ना हो, तो मैं उसके लिए एडवांस माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी मज़हब का मुकम्मल तौर पे अदब करता हूँ। और अगर अनजाने में मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये आरती का सामान है और इस सामान को टच करने के लिए पहले जो है आपका पाक होना ज़रूरी है। ये इसमें अगरबत्तियाँ जला के तो बुत के सामने से जो भी इनके हैं उनके सामने घुमाया जाता है। और ये जो वाइट चीज़ पड़ी है इसको संग कहते हैं और ये इबादत के टाइम पे बजाया जाता है। इसी तरह ये राधा और कृष्ण का बुत है और ये हिंदू मज़हब में ये दोनों जो है ये काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। ज़्यादा हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है, तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर मेरे मुंह से ऐसी कोई चीज़ निकल जाए जो इनके शायान शान ना हो तो मैं उसके लिए एडवांस माजरत खा हूँ। और मैं किसी भी मज़हब का मुकम्मल अदब करता हूँ। और इसी तरह मेरी अपील होगी मुस्लिम कम्युनिटी से भी कि अल्लाह ना करे कि मेरे मुंह से ऐसी कोई चीज़ निकले और जो कि मतलब हमारे लिए जो उसके शायान शान ना हो। यहाँ पे आज मुझे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है वो ये है कि गुरु नानक देव जी जो सिख मज़हब के बानी हैं उनकी इबादत हिंदू भी करते हैं। और यहाँ पे उनका बुत तो नहीं लेकिन उनकी तस्वीर लगाई गई है और ये कहते हैं कि उनका ये जो है ये अदब करते हैं। यहाँ पे आज हिंदू मज़हब का एक फ़ंक्शन है न्यू ईयर के सिलसिले में और उसके लिए स्टेज भी तैयार किया गया और अभी तैयारी की जा रही है। यहाँ पे जितनी हिंदू कम्युनिटी है वो इस मंदिर में इकट्ठी होगी और जहाँ पे जो पंडित जी हैं उनकी तरफ से एक लेक्चर डिलीवर किया जाएगा। ये यहाँ पे ढोलकी पड़ी है जो इबादत के टाइम पे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से इस्तेमाल की जाती है। और जब मैंने यहाँ पे पूछा कि ये इन्होंने ये मंदिर जो है इसकी शक्ल जो है वो ज़्यादा को ये पुराना नहीं लग रहा, तो इनका कहना था कि ये मंदिर एक मुसलमान की तरफ से बना के इनको गिफ्ट किया गया और इस पे जितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने किए हैं और ये एक शख्स था उसकी तरफ से ये सारे एक्सपेंसेस किए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ा अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन जो है वो कम क्यों हुई है, तो उसका जवाब ये है कि जब 1951 में पाकिस्तान के अंदर सेंसस हुआ था तो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो कंबाइन था और ज़्यादातर हिंदू जो है वो बंगाल में रिहाइश पजीर थे। और जब ये पाकिस्तान 1971 में सेपरेट हुआ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद ईस्ट पाकिस्तान की निस्बत कम थी, तो इस वजह से अभी जो है वो पार्टीशन के टाइम से अब हिंदुओं की तादाद जो है वो पाकिस्तान में कम है। लेकिन अगर हम सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान में जितनी तादाद थी पार्टीशन के टाइम से उस वक्त से अब हिंदुओं की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया में हिंदू और जो वहाँ आरएसएस के लोग हैं या जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं उनकी तरफ से ये प्रोपोगेट की जाती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद कम हुई है। तो उसकी रीज़न ये है कि पार्टीशन के टाइम जो है वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो चुका है तो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है उसमें हिंदुओं की तादाद को काउंट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद अपना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।